गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपने ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत करते हैं। आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा, है ना। और देखिए, मैं आप लोगों को बता दूँ कि कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं आप लोगों से किस तरीके से बताऊँ और किस तरीके से डिस्कस करूँ। पर फिर भी मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करती हूँ, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ और आप लोगों से बात कर सकूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं भी अच्छा, आप लोगों को बताऊँ कि ये जो गर्मी का माहौल चल रहा है ना, ये गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या बताऊँ। मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, ना तो कूलर काम कर रहा है ना पंखा काम कर रहा है। रात में भी है तो कम से कम कई बार लाइट जाती है, और दिन में है तो भी 2-3 बार तो चली गई है। पर फिर भी बहुत ही बेकार मौसम है। और तो पर ठीक है, कोई बात नहीं। फिर देखिए, उसके बाद ना मैं जा रही थी कहाँ पे, ये कपड़े वगैरह मैंने धुल के रखी हुई थी। तो वही मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, पहले कैसे वगैरह क्या करूँ। क्योंकि पहले ना मैंने मम्मी ने पहले बाहर टब में पानी भर दिया था धोने के लिए, कह रही थी कि इसको धो लेना। तो मैंने कहा ठीक है। तो इसी वजह से, और ना लाइट ना रहने की वजह से ना बिल्कुल नींद भी नहीं इस टाइम पे हो पाती है पूरी, किसी की भी हो। देखिए, गर्मी का माहौल तो वैसे ही है, और फिर ऊपर से लाइट भी चली जाती तो, और फिर अपने ऐसा कुछ है भी नहीं ना कि कहीं बाहर आहर सोए क्या कैसा, है ना। क्योंकि रोड वगैरह निकली हुई है। ये तो बहुत से लोगों के तो छत में डाल लेते हैं बिस्तर, सो जाते हैं। पर ठीक है, पूरे कपड़े हमने निचो निचो के डाल दिया था, और फिर उसके बाद तो बाद में बचा था हमारा गड्ढा। तो हम सोचा हम इसको भी निचोड़ के डाल देते हैं। फिर धोना तो है ही है, चाहे जिस तरीके से धोएं क्या कैसा। और मैं बताऊँ आप लोगों को, मैंने काफ़ी दिन से धुली भी नहीं थी, इच्छा ही नहीं हो रही थी कुछ करने धरने की। तो काफ़ी टाइम से नहीं किए हुए थे। फिर उसके बाद तो यहाँ पे कर लिया था, है ना। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लगे हुए थे, और भी मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊँगी। तो उससे पहले आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। कभी हो जाता है कभी जो भी, देखिए भूल चूक सबसे हो जाती है, मुझसे भी हो गई होगी कहीं भूल कहीं चूक, है ना। तो वो तो ऐसा कि चलो ठीक है, नॉर्मल स्थिति का है, वो लगा ही रहता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को रोज़ टाइम से वीडियो दिखा पाऊँ, पर मैं नहीं दिखा पाती, क्योंकि देखिए कहीं टाइम दाएँ बाएँ हो जाता है, कहीं ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ के काम में फंस जाओ तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। पर ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर है तो देखिए, मैं आप लोगों से ये भी बताना चाह रही थी कि जो थोड़े मोड़े कपड़े थे ना, वो हमने धुल धुल के ऐसे पर्दा, देखिए पर्दे में बहुत ही दिन से नहीं धुले हुए थे, फिर थोड़ा थोड़ा करके धो लिए हैं। और तो हम यहाँ पे बगरा दे रहे हैं, क्योंकि देखिए सूख जाएंगे। और हल्की धूप, मतलब धूप तो बहुत तेज़ है, कड़ाके की है। इंसान सूख जाए तो फिर ये तो कपड़े लगते हैं। ऐसे ही मेरे कहने का मतलब कि सूख जाएंगे। पर ठीक है ना। पर देखिए, जो भी है जैसी भी है स्थिति हमारे घर की है, अब हम आप लोगों से क्या बताएं, है ना। आप लोगों को तो हर चीज़ की पता है और हर चीज़ नॉलेज है। हाँ, पर इसी तरीके से फिर ये बताइए, सुबह सुबह जो हम लोग नहाते हैं ना 6 बजे लगभग, फिर जो हम लोग सुबह 6 बजे नहाते हैं ना, वो हमारे कपड़े रखे हुए थे। क्योंकि पहले मुझे ना भगवान, मतलब ये जो चादर वगैरह धोई थी ना, चादर कह रही हूँ, पर्दे वगैरह, तो पर्दे अर्दे मुझे वहाँ डालना था। तो फिर मैंने क्या की थी कि पहले दोपहर वाले जो कपड़े थे वो हम ला के घड़ी करने लगे थे। हमने सोचा कि हम घड़ी कर देते हैं, फिर भले चाहे हम धीरे धीरे करके वहाँ पे डाल देंगे, है ना। तो इस तरीके से। और फिर मैं आप लोगों को बता दूँ, बोल नहीं पा रही हूँ, मैं क्या बोलूँ। आज बिल्कुल दिमाग नहीं काम कर रहा, क्योंकि जब किसी चीज़ का टेंशन होना तो फिर ये समझ में आता है ना। और मुझ पर तो चलो ठीक है, सासू माँ को बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो नहीं किस चीज़ की कुछ नॉलेज नहीं है, पर हाँ फिर भी उनको है ना। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग बने रहिएगा हमारे ब्लॉग से, और मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊँगी। फिर देखिए, यहाँ पर बचे थे मेरे कपड़े, तो मैं अपने कपड़े करने लगी थी। मैंने सोचा कि मैं अपने कपड़े घड़ी करके और फिर यहाँ पे
टांग देती हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ चावल हमारा रात का रखा हुआ था, जो कि हमें तलना था, और तलने के बाद तो सब सामान निकालना था बाहर। तो हमने यहाँ पे ना सबसे पहले तो सामान पूरा बाहर हमारा हो चुका था, जैसे थोड़ा मोड़ा, क्योंकि देखिए कल इडली बनी थी ना, तो खाना बहुत ज़्यादा बच चुका था। तो इस वजह से ना हमने क्या किया था कि तेल में डाल के चावल फ्राई कर लिया था, और कुछ रोटियां हैं तो ऐसे ही खा लिए थे, मतलब उठ जाएंगी, क्योंकि फेंकने से कोई मतलब नहीं है, गाय को देने से भी कोई मतलब नहीं है, और कोई इंसान के पेट में चला जाए तो ही अच्छा है। और फिर देखिए जब ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना कोई चीज़, तो फिर वो बात एक अलग होती है कि गाय को दे दो या फिर कहीं रोड के किनारे अलग कर दो। पर जब तक नहीं कोई चीज़ ख़राब होती तो देख सुन के खा लेते हैं। हाँ। और किसी ने कमेंट में कहा था दाई दादा कहाँ हैं, दाई दादा का वीडियो बनाओ, उनको दिखाओ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं दादी दादा का नहीं दिखा पाऊँगी, और ना ही मैं वीडियो बना पाऊँगी उनकी। और मैं आप लोगों से बता दूं कि मुझे खुद भी जानकारी नहीं है उतना क्या कैसा है, पर हाँ जहाँ पे भी हैं जैसे भी हैं ठीक है। और तो आप लोग हमारे ब्लॉग से बने रहिएगा। और फिर यहाँ पर कि देखिए अगर मैं किसी एक व्यक्ति को कमेंट में लिख के कहती हूँ तो एक ही व्यक्ति को पता चलेगा, है ना, एक ही जन के पास पहुँचता है, मुझे लगता है ऐसा। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को मुँह से बोल के ही बता दूँ। तो फिर उसके बाद है तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ना हमारा रात का खाना पीना जो भी था ना, वो सारी चीज़ें इनके अंदर रखी हुई थी। ये सुबह 9 बजे का है। हाँ 9 बजे कह रही हूँ, तो लगभग कोई 10 बजे का है, सॉरी, क्योंकि 9 बजे तो मैं कपड़े धुल रही थी अपने। और यही सब बस इधर ही के काम रहता है, जो भी है हमारे पास तो सही बात। मैं यही कहूँगी जिसको वीडियो अच्छी लगी हो तो बताइएगा। और मुझे ना आज पता नहीं कैसा लग रहा है, अजीब जैसे मतलब थोड़ा दर्द टाइप में हो रहा है। एक हाथ है तो वो काफ़ी दर्द दे रहा है, पहले दर्द नहीं दे रहा था। और फिर उसके बाद तो हम आ गए थे बर्तन धुलने के लिए। कपड़े हमारे पहले धुल चुके थे। अच्छे जो बर्तन है ना वो हमारे सुबह के हैं। सुबह के ऐसे मतलब जैसे चाय पानी होते ही है ना, सभी लोगों को देते हैं, तो बस उसी के बर्तन निकले हुए थे। फिर मैं सोचा कि मैं धो डालती हूँ। अच्छा इच्छा नहीं हो रही थी मेरी कंघी करने की बिल्कुल भी कि मैं कंघी करूँ, और फिर भी मैंने कर लिया थोड़ा सा। इसी तरीके से नॉर्मल स्थिति से उतने अच्छे से तो मैंने की नहीं थी, क्योंकि मेरी कोई इच्छा नहीं होती है कि मैं खूब अच्छे से तैयार हूँ, मतलब उस तरीके से, और फिर वीडियोस बनाऊँ या उस तरीके से करूँ, तो मेरी बिल्कुल एक आदत नहीं है। सिर्फ सादगी, मतलब जैसे मैं अभी आप लोगों को दिख रही हूँ सिंपल सादा है, वैसे ही कहने को तो सभी लोग कहते हैं अच्छे तैयार होकर रहा करो ये, तो देखिए मेरी तो इच्छा होती नहीं है। जब जिसके पास सब कुछ अच्छा अच्छा हो ना, उसकी इच्छा होती है सब करने की। जब हमारे पास कोई चीज़ अच्छा नहीं है तो हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। तो मैं बता दूँ मेरे पास जिस तरीके का वीडियो रहता है, जैसा जो कुछ भी रहता है, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं डाल पाती, क्योंकि सभी टाइम एक से नहीं होते हैं, कभी कोई चीज़ मिलती है, कभी कोई चीज़ नहीं मिल पाती है ना, इस तरीके से। पर फिर भी मैं कोशिश तो पूरी ही करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा दिखा सकूँ, पर नहीं हो पाता कभी कभी, तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि समय किसी के एक से नहीं होते हैं, समय ज़रूर पलटता है ना, इस तरीके से। तो चलिए, तो हम यही कहेंगे कि हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और बताइएगा ज़रूर कमेंट में। और ना अच्छा लगा हो तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा मैं आप लोगों से बताऊं कि हमारे जो अपने हैं ना, वो ज़रूर देखते हैं वीडियो पर, कमेंट का मालूम करते हैं कि नहीं। मुझे ज़्यादा उतना नहीं आता है, इंग्लिश वगैरह तो आती ही नहीं है ना, तभी तो ओके का फ़ायदा। पर चलो ठीक है, हटा ना, तो करते हैं अपने ब्लॉग को ख़त्म। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना,
बाय बाय। और जैसा भी लगे तो आप लोगों को ज़रूर बताइएगा, है ना। तो बाय।